आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपकी पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसे नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। पिछले 2 दिनों से झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ये नया विधानसभा है और अभी पीछे चुनाव के बाद सारे विधायकों का कल शपथ ग्रहण था। आज वहां अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो आज जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पुनः जयराम कुमार महतो, जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं, एक नए पार्टी का उन्होंने स्थापना किया है और 70 से ज्यादा सीटों पर उनके लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन वो अकेले जीत कर आए हैं। उनको अध्यक्ष के चुनाव के बाद मेडन स्वागत के लिए उनको बोलने का मौका मिला। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। मनीष आनंद बहुत नजदीक से झारखंड राजनीति पर नजर बनाए रहते हैं और उसी पर वो ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं मनीष जी को अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। मनीष जी, नमस्कार अमित आपका जी। स्वागत है। आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। रविंद्रनाथ महतो को अध्यक्ष चुन लिया गया झारखंड विधानसभा का। और इसी क्रम में जब सभी सदस्यों ने जब उनके स्वागत में कुछ शब्द अपने अपने बोले, तब उसमें जयराम महतो ने भी अपने विचार रखे स्वागत करते हुए और सहयोग देने का वायदा भी करा सदन के संचालन में। और लेकिन 2 बड़े मुद्दे उन्होंने साथ में उठाए भी। एक तो जो झारखंड के कुछ निवासी जो विदेश में फंसे हुए हैं, बड़े मुश्किल हालात में हैं, उनके मदद के गुहार लगाई सरकार से और केंद्र सरकार से बात करने के लिए कहा राज्य सरकार को। और साथ में अपने विशेष वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का विकास होना चाहिए राज्य में भी, और खास करके उनके गृह जिले में। तो इस तरह से देखें तो पहले ही अपने भाषण में उन्होंने 2 बड़े विशेष संवेदनशील मुद्दे को सदन में उठाया है, जो कि जनता से काफी जुड़ा हुआ है, उनके भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट ग्लिम्पसेस शो व्हाट इज इन द स्टोर। तो अपनी पहली झलक में उन्होंने ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में जो जनता के साथ जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे हैं, जिनका कि जनता का सरोकार है, विशेष रूप से उन विषयों के साथ उनके साथ चलेंगे जयराम महतो। और हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में जो उनकी सहभागिता होगी, जितना भी वक्त उनको मिलेगा बोलने के लिए, तो वो लोगों की आवाज बन करके वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और विशेष करके ये जो शैक्षणिक संस्थानों का जो विषय उन्होंने उठाया है अमित जी, इसके ऊपर निश्चित रूप से ये स्वाभाविक भी है कि हेमंत सोरेन सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के कार्यकाल में तकनीकी क्षेत्र में अगर हम देखें तो बिहार में कई सारे शैक्षणिक संस्थानों का उद्भव हुआ है। लगभग हर जिले में राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया है, मेडिकल कॉलेजेस भी कई सारे आ गए हैं। अब बिहार के बच्चों को इतनी बड़ी दरकार नहीं है कि वो पलायन करके किसी और राज्य में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश चले जाएं उच्च शिक्षा के लिए। वो अपने गृह राज्य में रह करके भी
तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जयराम महतो ने जिस विषय को उठाया है उस पर हेमंत सोरेन सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और चूंकि वो एक छात्र नेता हैं तो हेमंत सोरेन को ये भी चाहिए कि एक विशेष मीटिंग का कॉल करें और जयराम महतो के विचारों से अवगत कराएं अपने आप को, उस मीटिंग का नोट बनाएं और अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि उन पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी अमित जी। मनीष जी, पिछले 2 दिनों से आप बहुत नजदीक से जयराम कुमार महतो पे नजर बनाए हुए हैं। कल जब वो विधानसभा पहुंचे थे तो नंगे पांव पहुंचे और नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके उसे मंदिर बताते हुए विधानसभा में उनकी एंट्री हुई। और आज वो स्वागत भाषण देने का उनको मौका मिला रविंद्रनाथ महतो जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद। तो इन दोनों दिनों को पूरा से उन पर नजर रखने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानों, इन सबसे आप उनको भविष्य में जयराम कुमार महतो को कहाँ पाते हैं? अमित जी, राजनीति में संदेश आप किस तरह से जनता तक पहुंचाते हैं उसके बहुत मायने होते हैं। तो मैसेजिंग हम कहते हैं कि प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो मैसेजिंग पर आप देखेंगे कि जो भी नेता होते हैं, जननेता होते हैं, उनका विशेष ध्यान होता है और कभी-कभी अपने वेशभूषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने किए गए कुछ कृत्य से वो संदेश देना चाहते हैं जनता को और उसी के बीच अपनी राजनीति को साधते भी हैं। तो इस तरह से इस क्रम में विधानसभा को एक मंदिर माना है। मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ की सैंक्टम सेंक्टोरियम उसे हम कहते हैं, जहाँ की भगवान की प्रतिमा होती है और श्रद्धालु वहां जाकर के अपने मन की मुराद के पूरी होने की कामना करते हैं। कष्ट सह कर करके, उपवास कर करके, बहुत सारे अपने आप को शारीरिक कष्ट दे कर करके प्रार्थना करते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं, इष्ट देवता से उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके कष्ट हैं, परिवारजनों के कष्ट हैं, उनका निवारण हो और जो भी चिंताएं हैं उनको दूर किया जाए। तो ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही जाते हैं श्रद्धालु। तो उस विधानसभा को भी जयराम महतो ने एक मंदिर माना है, पवित्र स्थान माना है, जहाँ की जनता की जो भी कष्ट हैं, जनता की भी जो भी एस्पिरेशंस हैं, वो मंदिर उसे पूरा करे और जयराम महतो एक माध्यम बनेंगे, ऐसा वो संदेश देना चाहते हैं। जो भी आपने कल देखा उनको जिस बॉडी लैंग्वेज में और जिस कृत्य में देखा आपने, उससे वही संदेश दे रहे हैं कि वो एक निश्चित रूप से अभी 12 लाख, 10.5 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त है, उनकी आवाज बन करके वो सदन में गए हैं। लोगों ने बड़े उम्मीदों से उनको भेजा है सदन में, तो लोगों के उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे और मजबूती से उनके जितने भी कष्टदायक मुद्दे हैं जोरदार ढंग से सदन के अंदर उठाएंगे। जो मंदिर है, सदन है, जहां लोकतंत्र की जो प्रतिमा है उसके सामने वो साधना करेंगे और मेहनत करेंगे कि लोगों का जो कष्ट है वो जल्द से जल्द दूर हो, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनकी पूर्ति हो और राज्य का और लोगों का दोनों का ही विकास तीव्र और तेज गति से हो पाए। जी अमित जी। हाँ नहीं मनीष जी, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, जब से जयराम महतो मीडिया के नजरों में आए और हर जगह उनकी चर्चा शुरू हुई, तो चुनाव अभियान के बीच से ही हम लोगों ने उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लगातार चुनाव परिणाम से लेकर आज पहला 2 दिन विधानसभा सत्र चलने तक लगातार जयराम महतो क्यों से हर एक चीज पर नजर डालकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो यंग होता है, जो 30 साल के आसपास जिसका उम्र हो और वो खुद से छात्रों के बीच में लोकप्रिय हुआ हो, उनका लगातार मुद्दा उठाता रहा हो और बिना ज्यादा रिसोर्सेस का इतनी अभूतपूर्व उसको सफलता मिली हो। चूंकि जनरली क्या होता है कि बहुत बड़ा पार्टी के सामने वो प्लेटफॉर्म भी, चुनावी प्लेटफॉर्म को भी मैं नहीं मानता हूं कि वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक का सफर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये 5 साल जयराम महतो पर लगातार हम लोग नजर बनाए भी रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि इन 5 सालों में आप जयराम महतो को किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे?
अमित जी, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआती दिन है और 2 साल के मेहनत के बाद और छात्रों के बीच काफी मशक्कत के बाद जयराम महतो विधानसभा तक पहुंच गए हैं। पार्टी का बेस बढ़ रहा है, छात्रों का समर्थन है, लोगों का प्यार उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर अपनी रणनीति को वो सही रखेंगे, लोगों के मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों के बीच बने रहेंगे, तो कौन जानता है भविष्य के गर्भ में क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका विस्तार, उनके पार्टी का विस्तार और उनका खुद का विस्तार भी संभव है। और राजनीति में कोई सीमा नहीं होती है कि कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। अपने चरम तक पहुंचने में उनको कितना वक्त लगेगा, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। अपने विधानसभा से उन्होंने शुरुआत की है। पहला उनके पास एक तरह से कहें तो चुनौती जो है, अपने क्षेत्र, चूंकि कोयलांचल से आते हैं, तो अपने क्षेत्र की राजनीति पर पकड़ पहले बनाएं, उसके बाद राज्य में फैलाव करें और राज्य की राजनीति में अपने आप को केंद्र बिंदु में लाएं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने योगदान को देने की कोशिश करें और पूरे राष्ट्र के स्तर पर युवा नेता के रूप में उभरें। ये सब एक स्वाभाविक एस्पिरेशन हो सकती है उनके उम्र के किसी भी नेता का, और ये एस्पिरेशन जयराम महतो को भी रखना चाहिए। जी अमित जी। हाँ, हम लोग बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी नजर बनाए हुए हैं, जो खास करके राष्ट्रीय मीडिया और अन्य सोशल मीडिया जिसको मिस करता है। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, बहुत न्यूट्रल तरीके से, एकदम पारदर्शी तरीके से अपने व्यूअर्स को हर जानकारी दें, और एकदम सच, जिसको बोला जाता है कि एकदम सच्चा जानकारी दें, और एनालिसिस भी अंदर की बात ऐसी हो जो उसे कहीं नहीं मिले, दूसरे अन्यत्र किसी दूसरे चैनल में उसको नहीं दिखता हो, नहीं मिलता हो। तो इसी तरह से मनीष जी हम लोग चर्चा करते रहेंगे और लोगों को इन बारीकियों से परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।